नमस्कार सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और ये आशा भी करते हैं कि आने वाले वक्त में आप अपने जीवन में सफलताओं के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए नजर आएंगे। लिहाजा अब बात करते हैं राजनीतिक मुद्दों पर, और राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर। मध्य प्रदेश में लगातार जिस तरीके से सीएम मोहन यादव की सरकार को विपक्ष यहाँ पर निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से किसानों के मुद्दे को लेकर के लंबे वक्त से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को निशाना बना रही है, कटघरे में खड़ा कर रही है, उसी दौरान आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि कृषि मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं, उनको लेकर के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी यहाँ पर धरने पर खेत के बीच में ही बैठ गए। जी हाँ, धरने पर बैठे जीतू पटवारी ने यहाँ पर कहा कि मध्य प्रदेश में लहसुन की खेती अच्छी खासी मात्रा में होती है, लिहाजा इस वक्त लहसुन की कीमतें जो है बाजार में आसमान को छू रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसान का लहसुन सरकार नहीं खरीद रही है, लिहाजा बाहर से आयात किया जा रहा है और उसको यहाँ पर बाजारों में सप्लाई किया जा रहा है, जिसको लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि देश और प्रदेश के किसान की खस्ता हालत करने में सरकार ही जिम्मेदार दिखाई देती है। ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से 16 मंगलवार से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर जीतू पटवारी कि वो उनको मुलाकात करने के लिए बुलाएंगे, क्योंकि जीतू पटवारी किसानों के मुद्दों को लेकर के कई बार यहाँ पर प्रदेश के पूर्व मुखिया रहे और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आह्वान कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 100 मंगलवार तक उनका इंतजार करूंगा, यानी कि 100 मंगलवार तक इंतजार करने के बाद फिर मैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एक बड़ा धरना प्रदर्शन करूंगा कि मेरी मांगों को, मेरी बातों को नहीं सुना गया और विपक्ष की बातें, विपक्ष के मुद्दों को ये सरकार दबाने का काम कर रही है, कुचलने का काम कर रही है। सुनिए किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्म दिवस यानी 1 जनवरी के अवसर पर ही एक तरफ उनको बधाई संदेश देते हुए जीतू पटवारी नजर आए, तो दूसरी तरफ यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को किस तरीके से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये बार बार जो किसान का दर्द है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ और उसके कई तरीके अपनाने की भी कोशिश करता हूँ। मैं जब ये कहता हूँ कि आप व्यवहारिक रूप से किसान पुत्र नहीं हो, राजनीतिक रूप से किसान पुत्र हो, और मैं किसान का बेटा भी हूँ और किसान के सारे दर्द समझता हूँ। ये आलू के खेत हैं हमारे, और इसी में आलू की फसल हमारे परिवार के सब काका, बाबा, चाचा, मेरे चाचा के भाई, मेरे पिताजी, हम सब, हमारा जीवन यापन इसी से चलता है। तो जो किसान परिवार के साथीगण हैं, ये लड़ाई क्या है? ये लड़ाई कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये लड़ाई राजनीतिक भी नहीं है, ये लड़ाई एमएसपी की है। और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो वादे सरकार ने किए, साल का पहला दिन है, 16 मंगलवार चले गए, मैंने पूर्व मुख्यमंत्री जी से समय मांगा, आज के कृषि मंत्री जी से समय मांगा और सकारात्मक मांगा, पॉजिटिव, कि हम खेती को लेके सुझाव भी देना चाहते हैं और आपको आगाह भी करना चाहते हैं कि आपने जो बोला, अगर किसान से वोट लिए और नहीं किया तो नेचुरल है, विपक्ष का दायित्व हमें निभाना है। हमारे कोई नफरत की जगह नहीं, किसान कभी किसी से नफरत कर ही नहीं सकता है। किसान का बेटा हमेशा कितने भी यातनाएं मिले सहन कर सकता है। किसान का जो चरित्र है, जो काम करने का तरीका है, वो संयम का है, धैर्य का है, पेशेंस का है। और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, अभी धान पूरा गीला हो गया मंडियों में, अब सरकार वो गीला धान नहीं खरीदेगी और 3100 का बोला था वो भी नहीं खरीदेगी। अभी लहसुन थोड़ा महंगा हो गया तो आपने चाइना से मंगा लिया, चाइना से मंगा कर लहसुन पूरा मंदसौर और इधर पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश में लहसुन की मंडियों में भीग गया। वो किसानों का अब लहसुन नहीं बिकेगा, मतलब उनका पूरा जो आशाएं थी, विश्वास था, भरोसा था, एक तरह से कुछ आने की संभावना थी, वो एकदम क्रैश हो गई, ख़त्म हो गई। तो जब खेती में टमाटर फेंकने पड़ते हैं, लहसुन फेंकना पड़ता है, आलू फेंकने पड़ते हैं, तब न मीडिया बोलती न सरकार बोलती। जैसे ही थोड़े महंगे हुए तो मीडिया भी बोलती है और सरकार भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेती है। तो ये किसान आखिर जाए तो जाए कहाँ? एक किसान का 100 साल से ऊपर का किसान के हमारे नेता हैं, परिवार के साथी में कभी नहीं मिला, वो
भूख हड़ताल पे हैं, इसलिए कि कृषि मंत्री उनसे मिल लें, इसलिए कि प्रधानमंत्री उनसे मिल लें और इसलिए कि एमएसपी का आपने वादा किया वो पूरा करें। पर आप लोगों का विचार इतना मत के मद में मदमस्त है, आप मिलना भी नहीं चाहते। मैं एक विपक्ष पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, किसान का बेटा हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी शिवराज जी को हमेशा कहता हूँ कि एक बार हमारे से मुलाकात कर लो, नहीं मिलना चाहते। मैं 100 मंगलवार तक उनका रास्ता देखूंगा, 100 मंगलवार। भगवान कृष्ण ने 100 अपराध एक व्यक्ति के माफ़ किए थे। उसके बाद शिवराज जी मैं खुद मिलने आऊँगा आपसे, उससे पहले आप बुला लो, ऐसी आशा है मुझे। और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो किसानों को आपने जब वोट लेते वक्त कहा कि हम किसानों का 2700 का गेहूं के पैसे देंगे, हम 3100 के धान के देंगे, आपने अलग अलग जो फसलें वेजिटेबल है उसका 50% लागत मूल्य से सीधा बढ़ा के एमएसपी देंगे, मोदी जी ने भी कहा और आपने भी कहा, नहीं मिल रहा है। तो कृपा करो, दया करो, रहम करो किसान की भावनाओं पे। और इनको आप, साल का पहला दिन है नए वर्ष का, आप भी मंदिर गए थे साउथ में और आपने दर्शन किए, भगवान आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि लाए। पर मैं खेतों में हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आप मुझसे मुलाकात करें और किसानों के दर्द को समझें। धन्यवाद। तो सुना आपने यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से निशाना बनाते हुए जीतू पटवारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगातार इन मुद्दों को लेकर के और मध्य प्रदेश में और केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार यहाँ पर लोगों की समस्याओं का निराकरण करे, ये बात कहते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई दिए हैं। लिहाजा ऐसे में देखना ये होगा कि आगामी वक्त में महू में एक बड़ी रैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आएगी। लिहाजा उस रैली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी का समर्थन जो उनको मिला है, ऐसे में उनके कार्यकर्ताओं में एक जोश का माहौल देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे बड़े कांग्रेस के नेता शिरकत करने वाले हैं। देखना ये होगा कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया आगामी वक्त में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का रुख करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी से जो उनकी मुलाकात हुई है उस मुलाकात के बाद लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री न बनाए जाने की टीस क्या अभी भी भारतीय जनता पार्टी से ज्योतिरादित्य सिंधिया के मन में दिखाई देती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी का जो रास्ता तलाश रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर ही तय हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करके डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया की उन उम्मीदों को करारा झटका लगा जिन उम्मीदों के साथ वे कांग्रेस पार्टी में 22 विधायकों के साथ बगावत करते हुए कमलनाथ की सरकार को धराशाही करते हुए बीजेपी में शामिल हुए थे। और ऐसे में उनकी कोशिशें यही थी कि मध्य प्रदेश की जो कमान है ये उनके हाथों में देखने को मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी से लगातार बढ़ती नजदीकियां इस बात के संकेत दे रही हैं कि मध्य प्रदेश में कोई बड़ा सियासी खेल आगामी वक्त में देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।